तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। और क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तो एक और यहां से आज हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान सी हो तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। ऑलराइट, आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। देखिए ध्यान से, आ, हमें ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले इसको बेसिक से करते हैं, है ना। फिर एक तरीका है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, बस मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं तरीके से। तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको ले लेते हैं यहां पर। मान लीजिए इसको हमने ले लिया x। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहां पे हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। यहां पे हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब स्क्वायर वर्ग करना है और जोड़ना है। मतलब इस तरह से a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका होल स्क्वायर अपन कर देते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। हमारा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया और मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको और इसको साथ में ले लेता हूं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट है। ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पे ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी हमारी 1 होती है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ना एक फॉर्मूला है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये आए, चलो पहले लिख लो फिर बताऊंगा मैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा। डन है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको उसको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, आपको ये करने की जरूरत नहीं, तो बस समझाने के लिए किया है। अब आप ध्यान से समझिए, है ना। अब ध्यान से समझिए। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ध्यान से देखिए, आपको ये करने की जरूरत नहीं, तो बस समझाने के लिए किया है। अब आप ध्यान से समझिए, है ना। अब ध्यान से समझिए। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ से हमें ये इक्वेशन दी हुई है, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर है। तो हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
ये आप याद रखिएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है कि यदि 3 sin θ प्लस 4 cos θ इक्वल टू 1 हो तो आप 3 cos θ माइनस 4 sin θ की वैल्यू बताइए। तो क्या होता है कि ऐसे आता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। बस यहां से क्वेश्चन मार्क निकाल लेंगे। 3 3 9 16 और 9 25 माइनस 1 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी हमारी √24। बाकी जो करेंगे आगे सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली, बस वो एक्सप्लेनेशन दे दी थी मैंने आपकी समझदारी के लिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, डन है। ओके ओके प्रद्युमन, ठीक है। क्वेश्चन है ये, एक बार इसको पढ़ लीजिए, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। लोकेश कह रहे हैं सर एनटीपीसी या ग्रुप डी के हिसाब से ही पढ़ाओ, ज्यादा मत पढ़ाओ। अरे एग्जाम में टाइम है तो अच्छे से पढ़ लो ना, जल्दबाजी किस बात की है ये बताओ। कोचिंग जिंदगी में एक ही बार करनी है, बार बार तो करनी नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी की बात करो, एनटीपीसी की बात करो तो शुरू के 2 4 क्लास में काम खत्म हो जाता है उनका, तो बेसिक बेसिक सवालों में, है ना। और मान लो अगर मुश्किल पेपर भी आया तब भी आप कर दोगे तो अच्छा है, अच्छा ज्यादा पढ़ना अच्छा होता है। ठीक है, डन, करिए करिए प्लीज, बताइए आंसर। डन। अब आप ध्यान समझिएगा, लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। आप एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, पता है क्या होता है, देखो ये जो है ना, ये साइन का ग्राफ होता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको बता के पहले से ही, 1 और ये -1। ठीक है, और ये होता है हमारा 0, और ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। ये साइन का ग्राफ होता है। अब जैसे अगर पूछें, अब जैसे अगर पूछें कि भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की 0 होती है। साइन 90 कितनी होती है, 90 का ग्राफ कहाँ है, 1 होती है। साइन 180 कितनी होती है, 0 होती है। साइन 270 की कितनी होती है, -1 होती है ना। इस तरह से होती है। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, है ना, ध्यान से मेरी बात को समझिए। ये होता है कोस का ग्राफ, मैं अलग कलर से बना देता हूं इसी में। ये होता है कोस का ग्राफ, ये कोस का होता है। और ये जहां पे काटते हैं एक दूसरे को वो 45 डिग्री का एंगल होता है। मतलब कहने का ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि 45 डिग्री से पहले cos थीटा ऊपर होता है, बड़ा होता है, और साइन थीटा छोटा होता है। 45 डिग्री के बाद आप देखिए तो साइन थीटा बड़ा है, cos थीटा छोटा है। मतलब कुल मिला के, आपको ग्राफ पे नहीं जाना, कुल मिला के बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब 45 डिग्री के एंगल के पहले और उसके बाद जो है ना बिहेवियर चेंज होता है। कोई बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, कोई छोटा होता है तो वो बड़ा हो जाता है। 45 डिग्री से पहले, 45 डिग्री के बाद। अब इसका संबंध क्या है हमारे सवाल से, इसका संबंध ये है हमारे सवाल से कि सवाल में जो कुछ भी आपको दिया गया है ये चेक करो कि वो 45 डिग्री से ज्यादा है या 45 डिग्री से कम है। ये है 45 डिग्री से ज्यादा, ये है 45 डिग्री से ज्यादा। तो 45 डिग्री से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो जो आप जानते हो। जैसे इसके पास में है 60 डिग्री, मैं 60 डिग्री ले लेता हूं। इससे बिहेवियर का पता चल जाएगा। 45 डिग्री से पहले वैल्यू है तो अब 45 डिग्री से पहले कोई भी वैल्यू लो जिसको आप जानते हो। 60 डिग्री 45 डिग्री के बाद की है तो कोई भी वैल्यू ले लो जिसको आप जानते हो। ठीक है, आप 60 डिग्री को जानते हैं तो साइन 60 होता है दोस्तों √3/2। ठीक है, कोस 60 होता है 1/2। कोस 60 होता है 1/2। अब देखो 2 के बराबर है, √3 बड़ा होता है 1 से, तो यानी कि साइन 60 की वैल्यू बड़ी होती है कोस 60 से। इसका मतलब ये वाला गलत है स्टेटमेंट। आप समझे मैंने क्या कहा, मैंने 66 की जगह पर अपनी सहूलियत के लिए 60 रख लिया। मैंने देखा कि साइन 60 की वैल्यू बड़ी होती है कोस 60 से, लेकिन यहाँ पे लेस लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। अब ये 26 डिग्री है, कोई भी वैल्यू रख लो जो आपको पता हो इसके आसपास में, वो वैल्यू है 30 डिग्री की। इसकी जगह पर 30 डिग्री रख दो। आपने देखा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 1/2 √3/2 से छोटा ही होता है, यानी कि ये ट्रू है।
तो यानी कि ओनली सेकंड ट्रू है, बस। बात समझे? तो इसका ये फायदा है, ग्राफ पता होने का दोस्तों ये फायदा होता है। अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, आप देखिएगा कितने मजे से, कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर देंगे। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 45 डिग्री, आप इसको करके दिखाओ। ठीक है, डन। अब आप देखो, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब cos 25 तो हमें पता नहीं है, बिना कैलकुलेटर के पता चलेगा भी नहीं। तो 25 ये देखो 45 डिग्री से छोटा है या बड़ा है? 25 डिग्री 45 डिग्री से छोटा है, तो 25 डिग्री के पास में जो भी वैल्यू आपको पता है उसको रख दो। हमें पता है 30 डिग्री की, तो आप यहां पे देखो कि cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, ये 1/2, ये √3 माइनस 1/2, 1.73 माइनस 1/2, 0.73/2। अब ये वैल्यू ऑब्वियसली धनात्मक है। क्या ये एक से कम है? हाँ, दो इससे भाग करेंगे तो एक से कम वैल्यू आएगी, तो ये धनात्मक है लेकिन एक से कम है। देख लो कितना आसान हो गया। मैंने क्या कहा, 45 डिग्री से नीचे अलग बिहेवियर होता है, 45 डिग्री से ऊपर अलग बिहेवियर होता है, बस अकॉर्डिंगली करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए आंसर। अभी टाइम है सौरभ। यस। अब देखो इसको करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसको आसान से तरीके से करेंगे। हम क्या करते हैं, एक्स का मान एक रख देते हैं। अब मैंने एक्स का मान एक क्यों रखा, जीरो क्यों नहीं रखा? जीरो रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। थैंक यू सौरभ। क्योंकि इसलिए एक रख रहे हैं, तो यहाँ पे एक रखेंगे तो ये कोसैक थीटा की वैल्यू 1+1/4 हो गई, यानी कि 5/4 हो गई। अब कोसैक थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो यहाँ से मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थीटा ले लेते हैं, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू बतानी है इसकी, तो ये हो जाएगा 3। कोसैक थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 8/4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये हमारा हो गया 6। अब 6 वैल्यू आ रही है, एक्स के लिए 1 ऑप्शन में तो रखेंगे, तो 6 गुना 1 6, 8 गुना 1 8, 1/4 इंटू 1 1/4, 12 इंटू 1 12। तो ये इसमें से हमारी वैल्यू ये 6, तो 6 यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इजी है।
नोट कर लीजिए प्लीज। डन है भाई। ओके, चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हम बात करते हैं रेडियन मेजर की। इस पे से भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। हाँ लोकेशन क्लियर, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी कर लेते हैं। रेडियन मेजर, रेडियन माप, है ना। ये क्या होता है, जैसे पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है दोस्तों। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है दोस्तों। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। सेकेंड को ऐसे दिखाते हैं, मिनट को ऐसे दिखाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करने के लिए कैसे। ऐसे सवाल आएगा कि कन्वर्ट साइन 60 डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, ऐसे। अब जैसे यहां पे आप देखिए कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 180 बटे पाई डिग्री, कितने डिग्री। और अगर मुझे निकालना हो 1 डिग्री की वैल्यू, तो वो पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहां पे नोटिस करें, हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए सहूलियत रहेगी कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो कितने की गुणा करनी चाहिए। जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बटे 180 की गुणा कर दो, और जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बटे पाई की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे अब मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, 6×3 = 18, पाई बटे 3 रेडियन। ये हमारा आंसर आ जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस तरह से करते हैं, एक बार नोट कर लो आप इसको। अब जैसे मान लीजिए सवाल आया कि कन्वर्ट, मतलब पाई ये 45, अब जैसे मान लीजिए सवाल आया कि कन्वर्ट, मतलब पाई ये 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, सवाल आया मान लो, है ना। कैसे करेंगे, 45 डिग्री गुणा पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, 4 बार जाएगा, तो पाई बटे 4 रेडियन, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि पाई बटे 3 को डिग्री में बदलो। ठीक है, क्या करेंगे, पाई बटे 3 गुणा 180 बटे पाई कर देंगे, पाई से पाई गया, यानी कि 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। बात समझ में आई, सभी लोगों को क्लियर है तो बताइए।
डन है जी। नोट कर लीजिए। चलो इसका मान बताओ। आप तुरंत। ठीक है, डन। अच्छा, करते हैं लोकेश बात। हाँ दीपक। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस पे बेस आता है। अब जैसे और कौन सा क्वेश्चन आएगा? जैसे ऐसे लिखा है, साइन 60 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री। चलो इसका मान बताओ। आप तुरंत इसका मान एक बता दोगे क्योंकि आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। लेकिन जब यही सवाल रेडियन मेजर पर आता है तो ये इस तरह से आएगा, साइन 40 डिग्री 59 मिनट 59 मिनट 59 सेकेंड डिवाइडेड बाय कॉस 49 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। जब कभी ये क्वेश्चन रेडियन मेजर पे आएगा तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा। आप देख लो, इसका सम 90 डिग्री बैठ रहा है। क्यों? 59 सेकेंड और 1 सेकेंड मिला के 1 मिनट हुआ, इधर चला गया। 59 मिनट में 1 मिनट मिलाया तो 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, इधर चला गया। तो ये 50 और 40 90, पूरा 90। तो ये भी आंसर एक ही होगा। तो जब कभी ऐसा लिखा है तो घबराना नहीं है, उसका सम 90 डिग्री बैठ रहा होगा। ठीक है, डन। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब यहां तक हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड। मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, मतलब 0 से 1 क्वेश्चन आएगा। या तो नहीं आएगा, और आएगा तो एक आएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल आता है। 9 के लगभग स्ट्रक्चर है इसमें। ओके दीपक। ठीक है, अब आप देखिए। तो इस पे 9 स्ट्रक्चर है ये, जिन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। जिन पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा जाता है। कैसे? देखो, जैसे दोस्तों ये आपको दिया गया है। पहला स्ट्रक्चर है ये कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास में है तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। हालांकि इन सबके प्रूफ भी है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका स्ट्रक्चर बेस्ड आएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो ए और बी में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, जो बड़ा नंबर होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर ए साइन प्लस बी कोसाइन थीटा है तो, और ए लेस देन बी है, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होगी, और अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो मैक्सिमम वैल्यू 2 रूट ए बी होगी। 2 रूट ए बी होगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी होगी और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती तो पूछ नहीं जाएगी आपसे। पूछ जाएगी तो एग्जिस्ट ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये है साइन की पावर n थीटा इनटू cos की पावर n थीटा है। अगर n ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n होगी, और अगर n इवन नंबर है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और दोनों केस में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर n। अब इस केस में देखो साइन की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा है, अगर n इवन नंबर है तो मिनिमम वैल्यू होगी थीटा की 45 डिग्री, और मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए आप करेंगे फंक्शन में थीटा के लिए 45 डिग्री रख देंगे, और मैक्सिमम के लिए वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की 1 हमेशा। अब क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपको ज्यादा कुछ खास नहीं करना, आपको देखना कि स्ट्रक्चर हमारा ये कौन सा है। ये हमारा स्ट्रक्चर है ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा। आप देख लीजिए, सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर है ये वाला। निशान से लगा फिर आपको बाएं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो मिनिमम वैल्यू होती है ये, मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का सवाल होता है तो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ इस हिसाब से हमें निकालनी है पहले मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 40। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे तब आंसर आएगा। लेकिन अगर पाई थाउजेंड याद है तो 9 40 और 41 होता है, इसको सॉल्व करके 41 आएगा, ये 40 और ये हो जाएगा 81। 81 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। 81 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। 81 कहाँ पे है? 81 सिर्फ यहाँ पे है। मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर निकालनी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 40, तो ये जाएगा माइनस का 41 प्लस 40 यानी कि -1। बात समझ में आ गई? एक बार नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन है आपको देता हूं।
एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, इसको आप करके दिखाओ, जल्दी आंसर बताइए फास्ट। हाँ हो जाएगा भैया, टाइम है अभी। एमजेजे ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार और सॉल्व कीजिए सवाल को। देखिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है, बस आपको मैक्सिमम निकाल लेते हैं पहले। अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 15, 8 15 17 5 होता है, यानी कि कितना हो गया 32। ये मैक्सिमम हो गई, बात समझ में आई? क्लियर सभी को, डन है? आगे मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके चलो इसको करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 64 का पावर साइन है 256 की पावर cos a है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल, तो मैक्सिमम निकाल ये हो जाएगा 4 का क्यूब की पावर साइन है। कभी कभी क्या होता है सेम फॉर्मेट में नहीं होता, फॉर्मेट को सॉल्व करना पड़ता है। 4 की पावर 4 है cos a, ये 4 की पावर 3 sin a प्लस 4 cos a है ना, ये पावर है, पावर के पावर मल्टीप्लाई जाती है, पावर के पावर मल्टीप्लाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ये पावर में स्ट्रक्चर बन गया है, अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 की पावर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 64 का पावर साइन है 256 की पावर cos a है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल, सॉरी मैक्सिमम निकाल, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब की पावर साइन है। कभी कभी क्या होता है सेम फॉर्मेट में नहीं होता, फॉर्मेट में उसको सवाल को लाना पड़ता है। 4 की पावर 4 है cos a, तो ये 4 की पावर 3 sin a प्लस 4 cos a है ना, ये पावर है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई जाती है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ये पावर में स्ट्रक्चर बन गया है, अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 की पावर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 3 4 5 ये 5 से 5 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो लेकिन अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हो 3 4 5। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हमने गलती कर दी थोड़ी सी, 4 की पावर रुकिए कुछ मिस्टेक हुई है, 4 हाँ ठीक है ठीक है डन, 4 पर 5 ओके, 3 4 5 डन, क्लियर, डन है भाई सभी को। चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप करिएगा। ये
इसका टाइप लिख देता हूँ, हिंट देता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला देता हूँ जो इसका फॉर्मूला है। अगर साइन की पावर एन थीटा और कोस की पावर एन थीटा अगर है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होती है 1/2 की पावर एन। ठीक है, ये तो याद तो करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, तो नहीं तो फिर एक्सप्लेन करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई फायदा नहीं उसका। पावर देखो ये रही एन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर 220। आंसर डायरेक्ट करना है आप लोगों को। ये वाली जो टेबल है ना, ये रामबाण है, ये समझ लो। ये टेबल आपको ध्यान से देखनी है, इसमें से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टेबल में कौन सा वाला था, ये था ये वाला, साइन की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा। यहाँ पर देखो मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही केसेस में, इवन और के केस में 1/2 की पावर एन है, तो ये याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलो अब इसका देख लीजिए। अगर साइन की पावर एम थीटा हो और कॉस की पावर एन थीटा हो और एम और एन इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। टेबल में से लिखा है मैंने। ठीक है, बस आपको यहाँ पे साइन के बाद 4a प्लस कॉस के बाद 4 लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 1 देखते लगाना है। या तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मैक्सिमम का आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से देखिए, ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड है। रूल क्या होता है, ए, मैं यहाँ बार बार टेबल पे नहीं जा सकते ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए टाइम स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी, तो बस इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 रूट ए बी। तो 2, ये 2, ये 3, 4 दिया 12, ये मिनिमम वैल्यू। बात समझे, सबको क्लियर है, डन है जी, नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं वो करा देंगे अभी तो एग्जाम में टाइम है आपके। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 इंटू में, 1 इंटू में, इसका रूल होता है, मिनिमली बतानी है। इसका रूल होता है 2 रूट ए बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी 1 होता ही है, और ये इसका मिनिमली होती है रूट ए रूट बी का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए, रही हमारी टेबल। देखिए सेक और कोसेक अगर स्क्वायर में है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, तो वही हमने यहाँ पे लगाया है। बस ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, तो 7 आंसर हो गया। सबको क्लियर, डन, तो बताइए। ठीक, डन है जी। चलो आज के लिए फिर इतना ही काफी है, बाकी फिर हम कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।